प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। तर्क होते ना दिमाग में, वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। तो नाम का जिह्वा से जरूर उच्चारण करें, नहीं विस्मरण होने की संभावना है। क्योंकि अगर हम बाहर बोलते हैं, श्री जी की श्रृंगार सेवा में कहीं हमारे मुख से थूक की छिट्टी न पड़ जाए, रसोई सेवा में है, पद गायन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए जब हम श्री जी की सेवा में हैं तो हमारा मंत्र जाप, हमारा पद गुनगुनाना ये उपांश ही होगा। वाचिक नाम जप, नाम कीर्तन, पद कीर्तन उस समय कर सकते हैं, जैसे सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, इसमें कर सकते हैं। लेकिन पात्र मार्जन करके रख रहे हैं, रसोई सेवा या श्रृंगार सेवा, उस समय उपांश ही होना चाहिए।